कूलॉम्स लॉ में पहले भी पढ़ चुके हैं हम। कूलॉम्स लॉ में देखो हमने क्या पढ़ा था, मान लेते एक चार्ज कितना Q1 है, एक चार्ज कितना है Q2, ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते, ये भी क्या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है विच इज स्मॉल r, चार्जेस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज स्मॉल r। यहां पर हम देखते हैं इनके बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स होता है, द म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रहा है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में ये केवल क्या देता है, मैग्नीट्यूड। जब ये केवल मैग्नीट्यूड देता है के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, हमें डायरेक्शन की भी जरूरत है। तो हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अपनी अकल लगा के। कैसे अकल लगाते हैं कि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, इधर फोर्स लगा और इधर फोर्स लगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके अलोंग होती है। अगर रिपल्सन है तो दूर दूर फोर्स लग जाएंगी, और अट्रैक्शन है तो दोनों चार्जेस को एक दूसरे की तरफ फोर्स लगेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या एक नेगेटिव चार्ज और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये माने चार्ज कितना है Q1, ये चार्ज कितना है Q2। इट इज अ लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज स्मॉल r। यहाँ पर देखेंगे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट चार्जेस है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हम के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर से निकालते थे, और डायरेक्शन के लिए हम अपनी अकल लगाते थे कि ये अट्रैक्शन रिपल्सन है या क्या है, और अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस फोर्स की डायरेक्शन। यहां पर हम क्या करना चाहते हैं, हम एक ऐसा फॉर्मूला लाना चाहते हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक्सप्लेन करे। क्या बात आ रही है समझ में सबके? हम कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या पढ़ने वाले, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड हो, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे टॉपिक को अपने को स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ये वेक्टर फॉर्म में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगी। देखो यहां पर हमने क्या किया, एक एक्सिस बना ली, दैट इज एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस है। इस डायरेक्शन में जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, जेड एक्सिस होगी, ठीक है। जेड एक्सिस नहीं बना रहे हम, केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ले लिया हमने कितना ए, और ये पॉइंट ले लिया हमने कितना बी, ठीक है ना। पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए पर मान लेते हैं एक चार्ज रखा है कितना Q1, और पॉइंट बी पर एक चार्ज कितना रखा है Q2। तो यहां पर Q1 और Q2 चार्जेस रखे हुए हैं। द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज, देखो ये क्या है, यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में मिल रही है, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर होगा कितना, ओ ए, या पोजीशन वेक्टर कितना है, ओ ए, ठीक है ना। ओ और ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए और पॉइंट ए। इसको हम वेक्टर को हमने नाम दिया कितना, R1। इस वेक्टर का नाम क्या दे दिया हमने, R1, ठीक है। और यहां से देखेंगे ओ बी, ये वेक्टर कौन सा है, ओ बी, इसको नाम दे दिया कितना, R, ठीक है। ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर R1, बी पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है, ठीक। अब मान लेते हैं Q1 और Q2 दोनों की नेचर सेम है, ठीक है। हमें पता है नेचर सेम होगी तो क्या रिपल्सन फोर्स लगेगा, और जो रिपल्सन फोर्स की डायरेक्शन होती है या अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस होती है। तो ये फोर्स लगेंगे, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस होंगी, तो यहाँ पे दोनों चार्जेस की लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से हमने क्या, दोनों चार्जेस की लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब हमने यहां पर क्या किया, एक वेक्टर माना फ्रॉम वेक्टर पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मैंने यहां पे क्या किया, एक वेक्टर ले लिया, दैट वेक्टर इज ए बी। वेक्टर ए बी इज अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जिसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है।
और इस वेक्टर को नाम दे दिया कितना, R21। वेक्टर ए बी इज नेम्ड एज R21। ठीक है, तो देखो ये वेक्टर जो होगा वो इस तरह का होगा। तो सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? इस वेक्टर का नाम मैंने क्या ले लिया, R21। अब ये R21 वेक्टर की डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, R21 कैप। यूनिट वेक्टर जानते हैं आप लोग? यूनिट वेक्टर जानते हैं क्या सब लोग? यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसमें केवल डायरेक्शन होती है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट या फिर वन मैग्नीट्यूड होता है। तो जैसे ए अगर यूनिट वेक्टर है तो ए को क्या बोलेंगे, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इस तरह से होता है। यहां से देखो ए बी इक्वल टू R21 ले लिया हमने। यहां पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, क्या, वेक्टर एडिशन पर। किस पर चर्चा कर लेते हैं, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन पर चर्चा करते हैं। लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सीक्वेंस। दोनों क्या सीक्वेंस में है, ठीक है ना, या सेम ऑर्डर में है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर में है। अगर मैं यहां पर एक तीसरा वेक्टर बनाऊं जो ए और बी के अपोजिट ऑर्डर में है, तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जिसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता है कि देखो वेक्टर ए जहां पर एंड हो रहा है वहां से वेक्टर बी स्टार्ट हो रहा है, जहां से वेक्टर ए एंड हो रहा है वहां से वेक्टर बी स्टार्ट हो रहा है। मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर इन सेम ऑर्डर। और जो वेक्टर आर है जहां पर बी एंड हो रहा है वहां से आर स्टार्ट नहीं हो रहा, मींस आर इज इन अपोजिट ऑर्डर। तो जो अपोजिट ऑर्डर वाला होता है दैट इज आर, विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अपोजिट वेक्टर हो जाता है बाकी दो वेक्टर्स के वेक्टर सम के इक्वल। चलिए यहां पर एक सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन को आप आंसर कीजिए। देखो इस तरह का एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ठीक है, ऑप्शन आपको चूज करना है। ए दिया है ए प्लस बी इक्वल टू सी, बी ऑप्शन, बी प्लस सी इक्वल टू ए, सी ऑप्शन, सी प्लस ए इक्वल टू बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आंसर कीजिए इसको। आपकी सेकंड वाला होगा, कौन सा वाला होगा, सेकंड वाला। देखो कैसे, यहां पे देखो सी जहां पर एंड हो रहा है वहां से बी स्टार्ट हो रहा है, सी जहां पर एंड हो रहा है वहां से बी स्टार्ट हो रहा है। तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए। ए क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है, ए क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है। तो यहां से लिखेंगे सी प्लस बी इक्वल टू ए और बी प्लस सी इक्वल टू ए। तो नाउ आंसर इज बी, ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो, किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि तीनों ही सेम ऑर्डर में है, वेक्टर ए, वेक्टर सी, बी और ए तीनों ही क्या सेम ऑर्डर में है, तो यहां पे बोलेंगे क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। अगर तीनों ही सेम ऑर्डर में होंगे तो तीनों का समेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका यूज हम इस डायग्राम में करते हैं। यहां पे हमने ओ ए बी
इस ट्राइंगल को बाहर निकाल के सोचते हैं दैट ओ, ये ए, ये कितना बी, इस तरह से दिए हुए हैं। ये कितना है R2 वेक्टर, ये कितना है R1 वेक्टर, ये कितना है R21 वेक्टर। इस वेक्टर में R1 और R21 सेम ऑर्डर में है और R2 अपोजिट ऑर्डर में है, तो यहां पे लिख सकते हैं कितना R1 प्लस R21, R1 प्लस R21 इक्वल टू R2, R1 प्लस R21 इक्वल टू R2। यहां से लिखेंगे R21 इक्वल टू R2 माइनस R1, R21 इक्वल टू R2 माइनस R1। जो ए बी वेक्टर है विच इज R21, इसको हम क्या लिखेंगे R2 माइनस R1, क्या लिखेंगे R2 माइनस R1। हमने एक वेक्टर लिया ए से बी, उसको नाम दिया R21 दैट इज R2 माइनस R1। ऐसे ही हमने एक वेक्टर लिया बी ए, जो बी ए वेक्टर है वह ए बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर है। ए बी वेक्टर ए से बी की तरफ है, बी ए वेक्टर बी से ए की तरफ है, और इसका नाम जो हमने दिया वह नाम दे दिया कितना R12, बी ए वेक्टर का नाम दे दिया कितना R12, और इसको लिखेंगे कितना R1 माइनस R2, R12 को लिखेंगे कितना R1 माइनस R2। ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए। यहां पर मैं एक वेक्टर ले लेता हूं, ये वेक्टर मान लो कोई वेक्टर ए है या वेक्टर आर है, ये पॉइंट मान ले कितना ए, ये पॉइंट मान ले कितना बी। तो जो ए बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये लेंथ हो जाएगी, इस एरो की क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी। एक मैंने वेक्टर लिया बी ए, ये वेक्टर क्या है बी ए वेक्टर है, बी ए वेक्टर की लेंथ भी यही हो जाएगी और ए बी वेक्टर की लेंथ भी यही हो जाएगी। मींस बी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है बी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है। मींस यहां से ए बी और बी ए मींस R21 और R12 दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो यहां पे हम लिखेंगे कितना R21 इक्वल टू R12 के मैग्नीट्यूड, किसमें इक्वल है ये मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट है इनकी, मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल है। और इस मैग्नीट्यूड को मैंने कितना मान लिया R, लेट दिस मैग्नीट्यूड इज स्मॉल r, R21 और R1 का मैग्नीट्यूड क्या स्मॉल r है, तो ये स्मॉल r क्या होगी a और b के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, स्मॉल r क्या हो जाएगी a और b की डिस्टेंस। ठीक है, इस डायरेक्शन में R21 की डायरेक्शन ये है और R12 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये R12 कैप, कैप मींस यहां पे क्या यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब हम यहां पे लिखते हैं लेट F12 का मींस क्या है फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। F12 मींस फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यहां लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ऐसे यहां पे लिखेंगे कितना F21 विच इज फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। F21 मींस फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको F21 बोलेंगे और Q1 पर Q2 जो फोर्स लगा है उसको क्या बोलेंगे F12। ठीक, अब देखिए यहां पर मुझे निकालना है कितना F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, Q1 पर फोर्स निकालना है, Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस कितनी स्मॉल r है, यहां से हमने लिख लिया कितना K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमने कूलम को लॉ पढ़ा था K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर लिख दिया, लेकिन ये तो केवल मैग्नीट्यूड है, हमें क्या डायरेक्शन भी बतानी है, और मैंने हमें मान लिया Q1 और Q2 दोनों के नेचर क्या है सेम है, दोनों ही मान लेते हैं क्या पॉजिटिव चार्ज, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं,
तो Q1 पर Q2 रिपल्सन फोर्स लगाएगा। जो रिपल्सन फोर्स लगाएगा तो रिपल्सन फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। एक डायरेक्शन में क्या होगा, F12 होगा, और F12 किस डायरेक्शन में, R12 की डायरेक्शन में। F12 किस डायरेक्शन में, R12 की डायरेक्शन में। तो F12 की डायरेक्शन हो जाएगी R12 कैप। क्या डायरेक्शन हो गई, R12 कैप। F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 कैप। ये यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पता है वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहां पे लिखेंगे क्या, F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स R12 को हम लिखेंगे R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ये लिख लिया। चलो यहां पर F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर को क्या लिख सकते हैं, R12 लिख सकते हैं, R इक्वल टू R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां पे लिख लिया कितना, R12 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। यहां पे R का स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर रख दिया। और ये वेक्टर क्या है, वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12, वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12। तो यहां पे देखो लिख लिया F12 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और एक मैग्नीट्यूड R12 मैग्नीट्यूड की पावर 3, और ये हो जाएगा कितना, R12 वेक्टर। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहां पे हम देखो R12 की वैल्यू क्या रखेंगे, R1 माइनस R2, हम जो पहले ही निकाल चुके हैं, R12 इक्वल टू आर वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। नाउ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड पावर 3 इंटू R12 मीन्स R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में क्या निकल के आएगा, फोर्स। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 की पावर 3 R1 माइनस R2, वेयर R1 इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A where Q1 charge is placed and R2 is position vector of vector B where Q2 charge is placed। ठीक है, R1 R2 डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। सिमिलरली F21 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 हो जाएगा F21 विच इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे F12 है तो यहाँ पे R1 माइनस R2 लिखा है, और यहाँ पे भी R1 माइनस R2 लिखा है। ऐसे F21 में क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, F21 है तो क्या R2 माइनस R1 इसकी पावर 3, और यहाँ लिखेंगे कितना, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दिस फोर्स इज F21। ये जब हमने फॉर्मूला निकाला है F1 इक्वल टू के, ये वाला जो फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में है, ये फॉर्मूला हमने देखा है कि ये फॉर्मूला निकालने टाइम हमने ये कंसीडर किया था व्हेन Q1 एंड Q2 हैव सेम नेचर ऑफ चार्जेस, दोनों के नेचर क्या है, सेम है, या दोनों ही क्या पॉजिटिव चार्ज मान के मैंने सॉल्व किया है। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि एक नेगेटिव चार्ज और एक क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा हो सकता है ना। एक जैसे मान लेते हैं Q1 क्या है, नेगेटिव है, Q2 क्या है, पॉजिटिव है। ऐसा मान लिया Q1 क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और Q2 पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा, क्या ये फॉर्मूला काम करेगा या हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे इसके लिए, देखते हैं इसको। जब एक ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये रिपल्सन की डायरेक्शन है, क्या अट्रैक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा,
अट्रैक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो क्या डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें, डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के लिए भी काम करेगा। तो डायरेक्शन को कैसे चेंज करेंगे, इस फॉर्मूले में Q1 Q2 चार्जेस को हम विद साइन रखते हैं, साइन के साथ Q1 Q2 को रखेंगे। यहां पर हमने Q1 Q2 को दोनों को मान लो पॉजिटिव रखा तो ये डायरेक्शन निकल के आई थी। अब हम क्या रख रहे हैं, Q1 को नेगेटिव रख रहे हैं, Q2 को क्या रख रहे हैं, पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो हमारे पास क्या नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो हमने डायरेक्शन मानी इसकी अपोजिट है, और रिपल्सन की अपोजिट डायरेक्शन या अट्रैक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला है चाहे चार्ज दोनों पॉजिटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो, सब में काम करेगा। केवल इसमें जरूरत क्या है कि यहां पर Q1 Q2 चार्जेस को विद साइन, टेक Q1 Q2 विद साइन इन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में हमें Q1 Q2 को साइन के साथ रखना है। और जब हम स्केलर फॉर्म पढ़ते थे जिसमें के सिंपल के Q1 Q2 अपॉन RS को लगाते थे और जिसकी डायरेक्शन हम अपने अकल से निकालते थे, उस फॉर्मूले हम Q1 Q2 चार्जेस को विदाउट साइन रखना है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो Q1 Q2 दोनों ही नेगेटिव है, Q1 Q2 दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। तो जब Q1 Q2 दोनों नेगेटिव है तो यहां पर यही डायरेक्शन होगी, रिपल्सन होगा नेगेटिव नेगेटिव में। तो यहां पर Q1 Q2 दोनों को नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव अपने आप ही क्या पॉजिटिव होकर रिपल्सन की डायरेक्शन आ जाएगी। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो माइनस आएगा, माइनस आने से यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये फॉर्मूला खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। आपको इसमें कोई अकल नहीं लगानी, केवल एक चीज का याद रखना है कि Q1 Q2 को साइन के साथ रखना है। फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, के Q1 Q2 अगर F12 है तो R1 माइनस R2 मॉड की पावर 3, यहाँ पे R1 माइनस R2, और F21 है तो R2 माइनस R1 मॉड की पावर 3, और यहाँ पे R1 माइनस R2 वेक्टर। क्या इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लें, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 equal to 2 coulomb and Q2 equal to 5 coulomb are placed at point A जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,7 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट हैं 5,3। ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली मींस Q1 A पर है, Q2 किस पर है, B पर है। फाइंड द इंट्रैक्शन फोर्स या कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम इन वेक्टर फॉर्म। हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को निकालना है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,7। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 5,3। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,7, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,3। ए पॉइंट के लिए मैंने क्या वेक्टर मान लिया, R1 पोजीशन वेक्टर, दैट इज 2i कैप प्लस 7j कैप। क्या समझ में आ रहा है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो 2i प्लस 7j क्या पोजीशन वेक्टर हो गया। ऐसे यहां पर अगर दूसरा वेक्टर है कितना, R2, तो R2 के लिए क्या हो जाएगा, 5i कैप प्लस 3j कैप। R1 R2 हो गया। अब मुझे अगर F12 निकालना है तो क्या R1 माइनस R2 का यूज होता है, तो यहां पे मैंने निकाल लिया क्या, R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 वेक्टर निकाला तो R1 में से R2 को माइनस करेंगे 2i माइनस 5i। R1 माइनस R2 करेंगे तो 2i माइनस 5i दैट इज माइनस 3i, और 7j माइनस 3j दैट इज 4j। ये हो गया R1 माइनस R2। ऐसे हम यहां पे निकालेंगे क्या, R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 निकालेंगे तो 5i माइनस 2i दैट इज 3i, और 3j माइनस 7j दैट इज माइनस के 4j।
क्या R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 एक दूसरे का अपोजिट है? ठीक। अब हमें क्या निकालना है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, इसको हम लिखेंगे क्या? F12 फोर्स F12, ये हो जाएगा कितना? K Q1 Q2 अपॉन मॉड R1 माइनस R2 की पावर 3, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2। क्या बताया था? F12 है तो R1 माइनस R2 आएगा, F12 तो क्या आएगा? R1 माइनस R2 आएगा। ठीक है, यहां पे R1 माइनस R2 आ गया। अगर मैं मॉड R1 माइनस R2 निकालू, इधर निकाल लेते हैं, यहां से मॉड R1 माइनस R2 निकालें, यहां आ नहीं पाएगा। R1 माइनस R2 जो वेक्टर है इसका मॉड निकालना है, तो माइनस के 3i प्लस का 4j है, तो रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, ये हो गया रूट के अंदर 25, रूट के अंदर 25 कितना होता है? 5। अगर यहां पे हम क्या मीटर में ले लेते हैं, तो ये क्या आंसर क्या मीटर में आ जाएगा? तो R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर। ठीक है, F12 इक्वल टू के, Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 कूलम, Q2 कितना? 5 कूलम, 2 इंटू के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 2 Q2 5, और ये हो जाएगा 5 की पावर 3। इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी? 5, 5 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 है माइनस 3i प्लस 4j, माइनस 3i प्लस 4j, ये 5 की पावर 3 से 5 क्या? 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना? 25। F12 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 18 हो गया, 18 इंटू 10 की पावर 9, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस के 3i प्लस 4j, ये हमारा फोर्स क्या निकल के आया? F12। ऐसे अगर हम क्या F21 निकालेंगे, तो F21 क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मॉड की पावर 3, R2 माइनस R1 हो जाएगा। इसको करेंगे K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 2 Q2 5, ये R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 का मॉड सेम होता था, ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 3, 5 क्यूब हो गया, और ये R2 माइनस R1 कितना है? 3i माइनस 4j, इसको लिखेंगे क्या? 3i माइनस 4j। तो देखो ये फिर अगेन कैंसिल हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, F21 हो जाएगा 9 इंटू 2 18 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 25 इंटू 3i माइनस 4j। इन दोनों फॉर्मूलेज को अगर आप मतलब जो आंसर को देखें, तो केवल यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है, अगर यहाँ माइनस लगा दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से हमें एक चीज भी समझ में आती है कि अगर हमने क्या निकाल लिया? F12 निकाल लिया, तो उस पर अगर माइनस लगा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? F21 आ जाएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला देखो लिखते हैं यहां पर क्या? F12 इक्वल टू माइनस टाइम्स F21, F12 इक्वल टू माइनस टाइम्स F21, और जो F12 का मैग्नीट्यूड है विच इज इक्वल टू माइनस के F21 के मैग्नीट्यूड, या F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, और डायरेक्शन इनकी क्या है? अपोजिट है। यहां से देखो मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं और डायरेक्शन क्या अपोजिट आ रही है, माइनस का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, इसीलिए हम कहते हैं कूलम्स लॉ फॉलो वेक्टर्स कूलम्स लॉ या फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना, क्या होते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर में मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इनकी मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। तो इस फॉर्मूले में अगर हमने
F12 निकाल लिया है तो माइनस लगा देंगे तो क्या निकल आएगा, F21 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने F21 निकाल लिया है तो माइनस लगा देंगे तो क्या F12 निकल आएगा।